अमेरिका का हमला नाकाम रहा। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसने साफ कहा है कि कहीं से कोई रेडिएशन की खबर नहीं है। 3 जगह हमला हुआ था, फोर्डो, नतांज और इस्फाह। ये 3 वो जगह है जो परमाणु ठिकाना था ईरान का। इन तीनों जगह पर हमला हुआ। अमेरिका से B-2 बॉम्बर उड़ा और उसने सटीक निशाने पर हमला किया। आपने सोचा कि इस निशाने को बताने वाला कौन था? जी हाँ, इस वीडियो में मैं ये खुलासा करूंगा, तब आपको चौंक जाएंगे कि ईरान का असली दुश्मन कोई और नहीं, आतंक का सरगना मुनीर और पाकिस्तान है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उसमें पाकिस्तान की किस तरह से सीमा का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से एक एक नक्शा असीम मुनीर ने अमेरिका को मुहैया कराया, बदले में क्या मिला है ये भी बताऊंगा। सोचिए, हाल ही में पहले पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ईरान पर परमाणु हमला होता है, इजराइल करता है, तो हम इजराइल पर परमाणु बम गिराएंगे। उसके बाद ट्रंप की डांट से मुनीर लंच करने अमेरिका पहुंचा। वहां उसने ट्रंप के लिए क्या लिखा कि इनको नोबेल मिलना चाहिए, शांति का नोबेल। ये कौन लिख रहा था? पाकिस्तान सरकार और मुनीर। अब खबर यह है कि मुनीर ने खुद ट्रंप को बताया कि ईरान के चप्पे चप्पे की मुझे खबर है। आप सबको पता है, शुरुआत में ये खबर चली थी कि पाकिस्तान के कुछ साइंटिस्ट जो है परमाणु साइंटिस्ट, वही ईरान को तकनीक बेच रहे हैं परमाणु बम का। तो क्या पाकिस्तान को पता था? क्या पाकिस्तान ने गद्दारी की है? और क्या पाकिस्तान अमेरिका के हाथों से बिक गया? ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के इस हमले में कहीं से भी रेडिएशन की लीक की खबर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ईरान ने अपना बुढ़िया बिस्तर वहां से बांध लिया था, अपने लैब को शिफ्ट कर लिया था। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूर बर्बादी हुई है और 2-3 साल फिर से नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगेंगे, लेकिन ये तो तय है कि वो अपना जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो पूरा बचाने में कामयाब हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो IAEA रेडिएशन की बात मानती, लेकिन अमेरिका के इस हमले ने पाकिस्तान और इजराइल को बेनकाब कर दिया है। सबसे पहले बात इजराइल की। इजराइल पर लगातार बारिश हो रही है रॉकेट की, मिसाइलों की। आपको बताऊंगा कि जैसे ही अमेरिका के हमले रुके हैं उसके बाद ईरान को मौका मिल गया है और ईरान कुछ बड़े कार्रवाई करने वाला है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के लगभग 51,000 सैनिक जो हैं वो मिडिल ईस्ट में है। 51,000, जिसमें दर्जनों देश हैं। उन सब की जान आफत में है, क्योंकि वो सब ईरान के रीच में है। ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है। 30,000 से ज़्यादा मिसाइल है। वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक इस युद्ध में बना रह सकता है। तो सोचिए, अब तो ये साफ है कि ईरान को इससे नुकसान नहीं है, लेकिन इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सनकी तानाशाह नंबर 1 ट्रंप है। अमेरिका के सारे पाप भी बताऊंगा। अमेरिका अब तक किन किन देशों पर हमला करता रहा है, कैसे उसने वियतनाम पर हमला किया, कैसे उसने इराक पर, अफगानिस्तान पर, कैसे उसने दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों पर हमला किया, उसने कैसे लैटिन अमेरिकी देशों पर हमला किया है, वो भी पूरा डेटा आ चुका है। तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो टूटा है अब इजराइल पर। बेंजामिन नेतन्याहू ग्रीस भाग गया है। वहां एथेंस में वो टनल में बैठकर इस पूरे खेल को देख रहा है। उसको चिंता है कि उसकी बेटे की शादी रुक गई है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति ला दी है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि मैं ईरान को एटम बम देने के लिए तैयार हूं, वो उस पर हमला करे। इसका मतलब है कि ईरान भी अब उस पर हमला करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। नॉर्थ कोरिया परमाणु बम देने के लिए तैयार है। आप सबको पता है कि इजराइल अब किसी कीमत पर ईरान को नहीं बख्शेगा। वो किसी कीमत पर ईरान की बर्बादी चाहता है, और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, ईरान जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो सब कुछ चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया हिल गई है और ईरान ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बताऊंगा। सोचिए, ईरान पर जो हमला हुआ है, पाकिस्तान, अमेरिका ने जो हमला किया है,
उसके लिए पाकिस्तानी सीमा का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही ये पुष्टि हो रही है, दुनिया जान रहा है कि सारे नक्शे एग्जैक्ट तीनों लोकेशंस, चाहे फोर्डो का लोकेशन हो, इस्फहा का लोकेशन हो या नतांज का लोकेशन हो, पाकिस्तान ने दिया है। अब उसका नतीजा इजराइल भोग रहा है। ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को खामोश सलाह दी थी कि तुम इस पचड़े में मत पड़ो, देखते आगे क्या होता है। लेकिन इजराइल की ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये इजराइल है, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी भी हालत गजा की हो गई है। ये तेल अवीव है, राजधानी है उसकी। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम मिसाइल देने के लिए तैयार हैं। तेल अवीव तबाह कर दिया गया है। वहीं पुतिन ने एक मशवरा दिया है कि अगर इजराइल अपना परमाणु हथियार नष्ट कर दे तो हम ईरान को मना सकते हैं, नहीं तो हम वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने कहा, अमेरिकी हमले से पहले फोर्डो में ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का अधिकांश हिस्सा अघोषित स्थान पर ले जाया गया है और उसके बाद से इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं अब दुनिया में महंगाई की मार चपेट पड़ेगी। स्ट्रेट होर्मुज जो ईरान के पास है उसको बंद कर दिया गया, उससे 50% मालों की सप्लाई उसी समुद्र के रास्ते होती है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे इजराइल के आसमान पर ईरान का कब्जा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ग्रीस में बैठकर, बंकर में बैठकर ये युद्ध देख रहा है। ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट, ये सारे ड्रोन्स हैं, ये सारे पहाड़ के नीचे मिसाइल्स हैं जो ईरान तैयार करके रखा है हमले के लिए। सब कुछ पहाड़ के नीचे है। और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, तो अमेरिका के हमले का परमाणु अस्त्र जो कहा जा रहा था कि ईरान का नष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कोई लीक की बात नहीं आ रही है। खुद IAEA ने कहा है कि कहीं से कोई लीक नहीं। इसका मतलब है कि परमाणु संयंत्र तक अमेरिका का बम नहीं पहुंच पाया। ये सबसे बड़ी खबर है। और लेकिन दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 सन की बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की वजह से द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी खबर है। और इसके वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और दुनिया में जब महंगाई बढ़ेगी तो दुनिया इसकी चपेट में आएगा। और इजराइल ने पर हमले तो लगातार तेज कर ही दिया है। खामेनी ने कहा है अमेरिका को खुली धमकी, हमला ऐसा होगा जिससे पहले कभी नहीं हुआ। खामेनी ने ईरान के लिए, इजराइल के लिए कहा था कि उसका नक्शा मिट जाएगा। वो सही साबित हो रहा है। और सोचिए, ट्रंप को लेकर उसके देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ट्रंप को लोग फ्रॉड और झूठा कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि 15 दिन बाद हमला करेंगे, तब तक बातचीत हो सकती है। उसने रात में ही हमला कर दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूनाइटेड नेशंस के अटॉर्नी गुटरस ने कहा है, एंटोनियो गुटरस ने, कि इसका परिणाम विनाशकारी होगा। और ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। और ये साफ है कि इस हमले में कहीं ना कहीं ईरान पर जो अमेरिका का हमला हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने मदद की है। पाकिस्तान ने नक्शे मुहैया कराए हैं। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दिया है। तो सोचिए, पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है जो अपने फ़ायदे के लिए इंसानियत को खतरे में डाल देता है। और दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया। हम परमाणु ठिकाने को नुकसान नहीं हुआ, हमले में फोर्दो परमाणु ठिकाने को नुकसान हुआ। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसका मतलब है सारा नक्शा मुहैया कराने वाला पाकिस्तान है इजराइल को और साथ में अमेरिका को। अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पर, उसमें साफ है कि पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है। और ईरान ने तगड़ा जवाबी हमला किया है। तेल अवीव और हाइफा में जगह जगह धमाके हुए हैं। उसके बाद एक और बड़ा शहर है हगलील में भी बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। और यरूशलेम में बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस युद्ध में ये बात तो साफ है कि अमेरिका का जो 55,000 सेना है वो निशाने पर है ईरान के। और ईरान ने इजराइल पर हमला बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है और ये युद्ध बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। फिलहाल इसका हर जाना, सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को जितना नुकसान होना था हो चुका है। अब मिडिल ईस्ट में सबसे डेवलप देश इजराइल का इसका नुकसान होना है। साथ ही अमेरिका के जो अड्डे हैं लगभग 15 से 20 देशों में, उसको नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने ये सारे डेटा अमेरिका को मुहैया कराए हैं।
पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। तो सोचिए, अब सब कुछ साफ हो गया है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का अड्डा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत का कभी भी ईरान से दुश्मनी नहीं रही है, भारत ने हमेशा ईरान के साथ दिया है। एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको लगने लगा है कि हमें अब ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। आने वाले 24 घंटे बहुत भयानक होंगे और इजराइल की बर्बादी लगातार तय है। और ये तो साफ है कि आईएईए की माने तो कहीं से लीक नहीं है, रेडिएशन नहीं है। इसका मतलब जो अमेरिका ने जो हमला किया उसका बहुत असर नहीं है, लेकिन उसने एक खूंखार ईरान को छेड़ दिया है। ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका को नहीं पता है कि ईरान की सेना क्या चीज़ है। तो लगभग 55-60 देशों में ये इसकी गूंज है और 55-60 देश जो हैं वो फिलहाल इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। और जिन 55,000 सैनिकों की ज़िंदगी मुश्किल में है, मैं वो बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जिन अमेरिकी सैनिकों का निशाना जो कहाँ है, वो तुर्की में है 17,000, सीरिया में 9,000 और मेडिटेरियन सी में जो है वो 6,000 है, लेबनान में 76 हैं, उसके बाद कुवैत में 10,000 है, इराक में 2,000 हैं, जॉर्डन में 3,000 है, इजिप्ट में 426 हैं, इजराइल में 100 हैं, 100 सैनिक है मात्र, मतलब इजराइल बर्बाद होगा। सऊदी अरबिया में 2,000 हैं, बहरीन में 4700 हैं, कतर में 10,000 है, यूएई में 5,000 है, गल्फ में 500 है। तो ये ईरान में जो है वो ईरान हमला करने जा रहा है। और डिजुबूती में जो है 4,000 है, सोमालिया अरबियन सी में भी 1,000 है। टोटल 51,400 का अनुमान है। इतने अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में है और कहा जा रहा है कि इस अमेरिका को पाकिस्तान ने मदद की है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।